WazirX हैक के बाद WazirX यूजर्स टेंशन में तो थे ही। अब WazirX ने अपने यूजर्स के फंड्स अनलॉक करने के लिए जो पोल शेयर किया है, जो ऑप्शंस यूजर्स को दिए हैं ना, उससे और ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई है। WazirX के 50% फंड्स जो है वो चोरी हो गए हैक में। मतलब एक्सचेंज अब कह रहा है कि 45% हुए, सो दैट्स ग्रेट। पर कोल्ड वॉलेट से यार चोरी हुए फंड्स, जो कि बड़ा मुश्किल है ब्रीच करना। आई एम नॉट सेइंग कि भी इम्पॉसिबल है पूरी तरह, बट वेरी टफ। एक्सचेंज या फिर उसके पार्टनर जो लिमिनल है उसकी तरफ से बंडर हुआ, तभी ये जो चोरी वो हुई है। एंड ये सारे फंड्स, मतलब यार 45% फंड्स जो आपने एक ही वॉलेट में रखे हुए थे, कौन सी बड़ी समझदारी की बात है। सो जो हुआ वो तो आपके सामने है। अब इस हैक के बाद एक्सचेंज एक स्कीम, एक स्ट्रेटजी लेके आया यूजर्स के लिए, अपने सोशलाइज्ड लॉस स्ट्रेटजी। इसमें ऐसा होगा कि एक्सचेंज पर हर यूजर सिर्फ अपने 55% फंड्स को एक्सेस कर सकेगा। मतलब अगर आपके पास वो टोकन है जो चोरी हो गए तो भी आपको 55% फंड्स का एक्सेस मिलेगा। एंड अगर आपके पास वो टोकन है जो चोरी नहीं हुए पूरी तरह से, या फिर चोरी हुए ही नहीं, तो भी आपको 55% फंड्स का एक्सेस मिलने वाला है। इन सिंपल वर्ड्स, हर यूजर लॉस को शेयर करेगा। किसी के पास 10,000 रुपए क्रिप्टो थे तो वो 5500 रुपए के क्रिप्टो एक्सेस कर पाएगा। किसी के पास अगर 20,000 रुपए क्रिप्टो थे तो फिर वो 11,000 रुपए के एक्सेस कर पाएगा। ऐसे ही 50,000 रुपए के क्रिप्टो अगर किसी के पास थे तो भाई उसके पास एक्सेस जो होगा वो सिर्फ 27,500 रुपए क्रिप्टोज का होगा। अभी जो 55% क्रिप्टो फंड्स का एक्सेस आपको मिलेगा, इसमें भी दो ऑप्शंस इन्होंने रखे हुए हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो 45% फंड्स लॉक रहेंगे, ये कब तक ओपन होंगे आपके लिए, आपको फिर कब मिलेगा ये पैसा? सो नो आइडिया, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको मिलेंगे। अभी ये नहीं, एक्सचेंज ने अगर फंड्स को रिकवर कर लिया तभी ये फंड्स आपको मिलेंगे। इट्स हाईली अनलाइकली, बड़ा मुश्किल काम है। इसमें एक बात और है कि जिन यूजर्स के INR डिपॉजिट्स थे, वॉलेट में पैसे थे, INR थे, उनके फंड्स लॉक नहीं होंगे, उनके पास अपने टोटल फंड्स का एक्सेस होगा। इसको आसानी से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1,000 रुपए के फंड्स थे WazirX पे, बिटकॉइन में थे, बिटकॉइन चोरी नहीं हुआ, या फिर किसी और टोकन में थे चोरी नहीं हुआ, तो भी आपके पास 55% फंड्स का एक्सेस होगा। 45% जो फंड्स है वो लॉक रहेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास 1,000 रुपए के फंड्स थे इथेरियम में, पेपे में, मैटिक में, या फिर वो कॉइन में जो पूरी तरह चोरी हो गए, तब भी आपको सिर्फ 55% फंड्स का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि जिनके फंड्स चोरी नहीं हुए वो लॉस शेयर करेंगे उनके साथ जिनकी चोरी हो गए। मतलब तो इनके भी 45% जो फंड्स हैं वो लॉक रहेंगे। सो ये तो क्लियर हो गया कि सोशलाइज्ड लॉस स्ट्रेटजी पर WazirX यहाँ पे काम करेगा। सारे यूजर्स लॉसेस को शेयर करेंगे एंड इसीलिए सबको सिर्फ 55% जो फंड्स है उनका एक्सेस करने का ऑप्शन मिलेगा। 45% सभी के लॉक्ड रहेंगे। अब इसमें एक सवाल और आता है कि भाई जिन लोगों के पास वो टोकन है जो चोरी हो गए, फॉर एग्जाम्पल इथेरियम जो है वो सारा चोरी हो गया, आपका शिबा जो है वो चोरी हो गया एक्सचेंज से, बट यूजर्स ने तो इथेरियम और शिबा भी बाय किए हुए थे, तो उनका क्या होगा? सो इसमें WazirX का कहना है कि वो उन टोकन्स जो चोरी हो गए उनको उन टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा जो एक्सचेंज के पास अवेलेबल है। ये USDT वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी के पास 10,000 रुपए के शिप थे, इथेरियम था, तो इतने ही USDT वैल्यू के हिसाब से उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देंगे ये लोग, या फिर किसी और टोकन में कन्वर्ट कर देंगे। सो ऐसा इनका प्लान है जो आगे चलेगा। अब इसमें इन्होंने एक पोल जो है वो शेयर किया है, जो सभी WazirX यूजर्स के पास आया होगा, जिसके बेसिस पर 55% फंड्स को अनलॉक करेंगे। हर WazirX यूजर के ऐप में ना ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपके पास भी आए होंगे अगर आप WazirX यूजर हो। तो ये दो ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन ए है कि आप 55% फंड्स को एक्सेस कर सकते हो विदाउट विड्रॉल्स। मतलब अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपके पास 55% फंड्स का एक्सेस होगा, लेकिन आप इन फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते। इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप 55% फंड्स को एक्सेस कर पाओगे, लेकिन विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये कंडीशन WazirX ने यहाँ पे लगा दी है। 45% इसमें लॉक्ड ही रहेंगे। ऑप्शन 1 में फंड्स को विड्रॉ करने का कोई ऑप्शन ये लोग नहीं दे रहा है एज पर पोल, लेकिन जो लोग फंड्स को एक्सचेंज पर ही छोड़ने के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ना इन्होंने कैच रखा हुआ है। एक्सचेंज कहता है कि भाई जो लोग ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 55% फंड्स एक्सेस तो कर रहे हैं लेकिन विड्रॉ नहीं करेंगे, तो जब भी फंड्स रिकवर होंगे एक्सचेंज के, तो ऐसे यूजर्स के फंड्स पहले वापस किए जाएंगे। अगर आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हो तो फंड्स जब रिकवर होंगे तो आपके फंड्स पहले वापस किए जाएंगे, आप प्रायोरिटी पे होगे। एक अजीब कंडीशन यार इन्होंने यहाँ पे लगा दी है, ताकि जो लोग जो है वो फंड्स विड्रॉ ना करें। यहाँ पर फंड्स जो है वो एक्सेस करने से मतलब यह है कि आप ट्रेड कर पाओगे। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं। सो इसमें भी इन्होंने आपके पास 55% फंड्स का एक्सेस रखा है, आप ट्रेड कर सकते हो अपने फंड्स को, लेकिन साथ ही आप इस 55% फंड्स को ना विड्रॉ भी कर सकते हो। ऑप्शन बी में विड्रॉ करने का ऑप्शन उन्होंने रखा है, लेकिन यहां पर भी इन्होंने एक वियर्ड कंडीशन लगा दी है कि अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हो फंड्स को विड्रॉ करने वाला, तो इन केस ऑफ रिकवरी आपके 45% फंड्स तभी अनलॉक होंगे, वो आपको तभी मिलेंगे जब ऑप्शन ए वालों के फंड्स पूरे मिल जाएंगे। मतलब ऑप्शन ए वालों को थोड़ा थोड़ा करके फंड्स वापस मिल सकते हैं धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में इन केस ऑफ रिकवरी, और अगर ये कोई फंड रेज करते हैं तो इनको वापस मिल सकते हैं।
तो ऑप्शन ए वालों को थोड़ा थोड़ा करके मतलब ये फंड्स दे देंगे, बट ऑप्शन बी वालों को नहीं मिलेंगे जब तक कि तब तक ऑप्शन ए सिलेक्ट करने वालों के पूरे फंड्स अनलॉक नहीं हो जाते। सो एक स्ट्रेंज कंडीशन यहाँ पे रखी है, फंड्स यूजर्स के हैं यार, आपकी गलती से वो चोरी हुए हैं, अब आप विड्रॉ करने पर भी ऐसे ऐसे कंडीशन लगा रहे हो। सो ये दोनों ऑप्शन आपको अपने वज़रेक्स के ऐप पे मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जिसके साथ आप ओके हो, जिसके साथ आप जाना चाहो। लेकिन इसमें भी एक और बड़ा इशू है जो मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि ये पोल कब तक अवेलेबल है। सो ये इनका जो पोल है वो 3 अगस्त सुबह 7 बजे तक चलेगा। इसमें बाद में इसके बाद में ना जब यूजर्स के आंसर इनके पास आ जाएंगे, जो भी ऑप्शंस यूजर सेलेक्ट करेंगे वो उनके पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो वज़रेक्स इसको एनालाइज करेगा और फिर देखेंगे ये लोग कि कैसे प्लेटफॉर्म को ओपन किया जाए। मतलब ये सिर्फ ना आपसे ओपिनियन मांग रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे, जरूरी ये नहीं है कि वज़रेक्स इसको पूरी तरह से फॉलो करेगा। ये आपसे ओपिनियन ले रहे हैं पोल के जरिए, उसके बाद एक्सचेंज को डिसाइड करेगा, आपको बताएगा कि वो आगे इसको कैसे अपने प्लेटफॉर्म को ओपन करेगा। सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस मेस। अब एक और बहुत बड़ा इशू यहाँ पे आपके लिए कि जो आपके क्रिप्टो की वैल्यू वो कैलकुलेट करेंगे 21 जुलाई से। मतलब आपकी जो पोर्टफोलियो है, आपके फंड्स की वैल्यू जो 21 जुलाई को थी वो ये कैलकुलेट करेंगे, वो ये लेंगे। अब हैक हुआ था 18 जुलाई को। हैक की खबर आते ही एक मैसिव सेल ऑफ आया था एक्सचेंज पे। टोकन्स की वैल्यू 3 दिन में 15 से 20 से 25% तक गिर गई थी। फंड्स की वैल्यू 15, 20, 25% तक गिर गई थी इन टोटल। अब इस गिरी हुई वैल्यूएशन को इन्होंने लिया है, मतलब आपके फंड्स जो 15-20% डीवैल्यू हो गए थे वो आपको दिखेंगे, वो आपको मिलेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ हैक। भाई जब एक्सचेंज पर हैक हुआ है उससे 10 मिनट पहले जो वैल्यू थी वो आप ले लो, हैक वाली वैल्यू ले लो। एक्सचेंज हैक हो गया, आपने ट्रेडिंग रोकी नहीं, सेल ऑफ शुरू हो गया, मैसिव पोर्टफोलियोज की वैल्यू जो वो डाउन हो गई। अब आप उस वैल्यू को कंसिडर कर रहे हो, मतलब ये कोई मजाक चल रहा है भाई। हैक के 3 दिन बाद इन्होंने ट्रेडिंग रोकी है, विड्रॉल तभी इन्होंने बंद कर दिए थे, डिपॉजिट नहीं रोके थे। अब मतलब अब ऐसे में अगर किसी ने INR डिपॉजिट कर दिए उसके बाद कुछ बाय कर लिया तो उसके भी 45% फंड्स जो है वो लॉक हो जाएंगे। मतलब एक अजीब सिचुएशन क्रिएट कर दी। वज़रेक्स गलती पे गलती किए जा रहा है एंड यूजर्स हर स्टेप पे उसकी जो गलती है उसका नुकसान भुगत रहे हैं। इशूज पर इशूज, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब आप देखो ना कि हर यूजर के 45% फंड्स तो ये लॉक कर रहे हैं, बट इन्होंने अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट किया है? क्या एक्सचेंज ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया होगा इस बीच में जब से चल रहा है? पैसे नहीं बनाए होंगे इन्होंने, एक्सचेंज जो फाउंडर्स हैं ना उन्होंने पैसे नहीं बनाए, उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे क्या, उसमें पैसे नहीं बना रहे होंगे? वहां से कितने फंड्स आएंगे? सोशलाइज लॉस स्ट्रेटजी, मतलब क्या सिर्फ यूजर्स जो एक्चुअल में विक्टिम है वही सोशलाइज करेंगे, शेयर करेंगे लॉस को? एक्सचेंज जो हैक हुआ है उसकी कोई गलती नहीं है, वो सोशलाइज लॉस स्ट्रेटजी में शामिल नहीं होगा, वहां से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सो काफी सारे सवाल है जो वज़रेक्स को आंसर करने हैं अभी भी। एंड अभी एक और इशू भी है यार इसके साथ, बल्कि यहाँ पे एंड नहीं हो रहे इश्यूज, जिससे यूजर्स के सरदर्द और बढ़ेगा, वो भी आप समझो। वो है कि टैक्स एंड TDS वाला। अब जो क्रिप्टो चोरी हो गया अकॉर्डिंग टू वज़रेक्स, उसको ना ये दूसरे टोकन्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसके पास इथेरियम था जो मैंने पहले बताया था, अब ये उसको ना फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई जो ट्रांसफर ऑफ कॉइन्स हो रहा है अब इस पे ना यूजर्स को TDS देना होगा। 1% TDS तो यहीं पे कट जाएगा। एंड अगर किसी ने 8-10 महीने पहले, साल भर पहले, 1.5 साल पहले बियर मार्केट में इथेरियम खरीद लिया, बाय कर लिया, शिप बाय कर लिया, एंड अब वो प्रॉफिट में था एंड ही वांट्स टू होल्ड दैट क्रिप्टो आगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो भाई जब आप कन्वर्ट करोगे टोकन को तो ये सेल हो जाएगा एंड प्रॉफिट पर ना फ्लैट 30% टैक्स यूजर को देना होगा। जो प्रॉफिट उसने रियलाइज भी नहीं किया है, उसको जो प्रॉफिट मिला भी नहीं है उस पर वो टैक्स दे रहा है। मतलब उन्हें कंफर्म भी नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर भी टैक्स देना है। सो काफ़ी सारे इश्यूज हैं यहाँ पे। इट्स नॉट दैट इजी कि 2 ऑप्शन आपने दे दिए उसमें से किसी ने सेलेक्ट कर लिया और काम हो गया। बट हाँ, यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। दोनों ऑप्शंस की अपनी अपनी मतलब कंडीशन इन्होंने रखी है। अभी वैसे यूजर्स को ना सेकंड ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यूजर्स जो है अराउंड 60% लोग चाहते हैं कि वो अपने जो फंड्स हैं उनको विड्रॉ करें, कि भाई 55% फंड्स तो एटलीस्ट उनके पास आ जाए, बाकी की बाद में देखेंगे, कॉज दे हैव लॉस्ट ट्रस्ट। अब इस पर आई थिंक वज़रेक्स को और क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी अपनी तरफ से एक्सचेंज एंड को फाउंडर्स को, कि भाई वो कितना फंड पेज करेंगे आगे। उससे थोड़ा आइडिया होगा यूजर्स को, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। सुकून तो नहीं मिलेगा, मतलब एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि मतलब क्या आगे चलेगा। आपका क्या कहना है वैसे इस पूरे पर? आप कमेंट, पूरे इशू पर आप कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर कोई सवाल भी आपका हो तो मैं रेगुलर वीडियो लेके आता रहता हूँ, उसको अच्छे से हम लोग कवर कर रहे हैं, उस पर आप लिख सकते हो सवाल। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल को लूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और जैसे मैंने कहा फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।